मीना के एक छोटा भाई भी था जिसका नाम क्रोंच नाम था। इसी के नाम पर क्रोंच द्वीप नगर बसा हुआ है। मेरु की पत्नी धारणी से मंदार नामक पुत्र पैदा हुआ। इनके 3 कन्याएं भी पैदा हुई थी जिनका नाम वेला, नियति और आयति था। आयति का धाता के साथ विवाह कर दिया और नियति का विधाता के साथ विवाह कर दिया। स्वयंभू मनवंतर में इनकी संतानों की कथा का वर्णन किया गया है। वेला का विवाह सागर के साथ कर दिया। उसके सागर से एक अति सुंदर कन्या का जन्म हुआ। सागर ने उस कन्या का नाम समुद्री रखा और उसका विवाह बहिर्ष के साथ कर दिया। उस समुद्री कन्या ने अपने पिता से 10 पुत्रों को पैदा किया। वे सभी अति पराक्रमशाली और विद्वान थे। वाक्षुक मनु के समय में त्रयंबक के शाप से स्वयंभू दक्ष उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। शास्पयान बोले, हे सूत जी, चाक्षु मनु के समय में भी श्री शंकर जी के शाप से दक्ष प्रजापति इस तरह पैदा हुए। अब आप हमें इसकी कथा का वर्णन सुनाइए। सूत जी बोले, हे शास्पयान जी, हम पहले ही कह चुके हैं कि दक्ष प्रजापति के 8 कन्याएं थी। उनको अपने अपने घर लाकर उनका आदर सत्कार किया। इस तरह आदर पाकर वह कन्याएं पिता के घर सुखपूर्वक रहने लगी। दक्ष ने सबसे बड़ी पुत्री सती का विवाह श्री शंकर जी के साथ कर दिया, लेकिन उसने सती को नहीं बुलाया क्योंकि दक्ष का घोर शिव जी का आपस में कुछ मनमुटाव था। इस मनमुटाव का यह कारण था कि किसी दिन श्री शंकर जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। यह देखकर दक्ष को बहुत बुरा लगा और जमाई होकर भी ससुर को प्रणाम नहीं करते। भगवती सती को यह मालूम हुआ कि मेरी सभी बहनें पीहर गई हैं, तो वह भी बिना बुलाए चली गई। लेकिन सती जी का वहां किसी ने आदर सत्कार नहीं किया। तब क्रोध में आकर सती ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, आप मेरी सब बहनों का तो बहुत आदर कर रहे हैं और मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ और उत्तम हूँ, मैं अपमान करने योग्य नहीं हूँ। यह सुन दक्ष प्रजापति क्रोध में आकर बोला कि मैं यह सब मानता हूँ कि तू मेरी सबसे बड़ी और श्रेष्ठ आदर करने योग्य पुत्री है, किंतु और सब लड़कियों के पति बहुत अच्छे हैं। सब महादेव जी से अधिक विद्वान, धार्मिक, अत्यंत गुणी और सबसे श्रेष्ठ हैं। मेरे 7 जमाई अच्छे हैं। उनके नाम ये है पुलस्त्य, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलहु, क्रतु, भृगु और मरीचि इत्यादि। मेरी और महादेव जी की लड़ाई है और तू उन्हीं की सेवा करती है। इसी कारण से मैं तेरा आदर नहीं करता हूँ। अभिमानी दक्ष ने इस तरह सती जी से कहा। यह सुनते ही सती जी ने क्रोधित होकर अपने पिता से कहा कि मैं मन, कर्म और वचन से पवित्र हूँ और फिर भी आप मेरा अनादर करते हैं। इसी कारण मैं अपना यह शरीर भी त्याग दूंगी। पिता के अपमान करने से सती जी को बड़ा दुख हुआ और वह मन ही मन श्री शिव को प्रणाम करके कहने लगी कि जब भी मैं कहीं जन्म लूंगी, ऐसे पवित्र शुभ कर्म करूंगी कि सब जन्मों में श्री शिव जी ही मुझे प्राप्त हों। अतः इस तरह कहकर सती जी वहीं पर योग आसन लगाकर बैठ गई और अपने पवित्र मन से अग्नि स्थापित करके वहीं पर जलकर भस्म हो गई। श्री शिव जी ने यह सुना कि सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया तो वह सब ऋषियों और दक्ष पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने दक्ष से कह दिया कि हे दक्ष, तूने जिस कारण मेरे लिए सती का अनादर किया है और दूसरी अपनी लड़कियों का उनके पति के साथ आदर सत्कार किया है, तुम्हारे इस कार्य में ऋषिगण भी शामिल थे। इसलिए यह सब ऋषि मर जाएंगे तथा वे वस्तुतः मनवंतर में मेरे यज्ञ से पैदा होकर आयोनिज कहे जाएंगे। और फिर दक्ष के पास पहुंचकर श्री शिव जी से कहने लगे कि चाक्षुष मनवंतर में चाक्षुष नाम का एक राजा होगा जो प्राचीन
बहिर्ष का प्रपौत्र अचेता राजा का पुत्र कहलाएगा। उसी राजा को वृक्ष कन्या के गर्भ से तुम पैदा होंगे और फिर भी तुम्हारा नाम दक्ष ही पड़ेगा। दक्ष बोले, हे क्रूर बुद्धि वाले, मैं आपके सभी धर्म संबंधी कार्यों में उस जन्म में भी बार-बार बाधाएं डालूंगा। आपने मेरे कारण से सब ऋषियों को मार डाला है। आपने मेरे प्रति अत्यंत क्रूरता का व्यवहार किया है। इसलिए ब्राह्मण लोग यज्ञ में देवताओं के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। वे आहुति देने के बाद यज्ञ कुंड में जल छोड़ दिया करेंगे और तुम स्वर्ग को त्याग कर इसी पृथ्वी लोक में युग के क्षीण होने तक स्थापित रहोगे। रुद्र बोले, हे दक्ष, सब लोकों में यह पृथ्वी लोक ही सबसे अच्छा है। इस पृथ्वी लोक में ही सूर्य लोक स्थापित है। देवताओं में भी चारों वर्ण होते हैं और वे सब एक साथ खा पी लेते हैं। इसलिए मैं सबसे अलग हूँ। अतः इसी कारण से सब लोग देवताओं के साथ मेरी पूजा नहीं करते। श्री शंकर जी से शप्त होकर मनुष्य लोक में दक्ष प्रजापति हुआ। दक्ष ने अपने को अधिक विद्वान और सामर्थ्यवान गृहपति जानकर देवताओं के साथ एक महायज्ञ शुरू किया। विवस्त्र मनवंतर के शुरू होने पर पर्वतों के राजा हिमालय ने मैना पत्नी के गर्भ से भगवती सती उमा के रूप में पैदा किया। वहीं कन्या जो पहले सती थी, पीछे उमा हुई। श्री शिव जी के पास रहने के सिवाय उनके पास और कोई व्रत नियम नहीं था। वह किसी समय में भी शिव को नहीं छोड़ती थी। जिस प्रकार लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी को नहीं छोड़ती थी, अदिति मरीचि कश्यप जी को, शनि इंद्र को, रुचि सूर्य को, अरुंधति वशिष्ठ जी को किसी भी तरह नहीं छोड़ती, उसी तरह सती जी भी किसी तरह श्री शिव जी से अलग नहीं होती। दूसरे युग में भी ये कन्याएं भी उन्हीं के साथ पैदा हुई। चाक्षुष मनवंतर में दक्ष प्रजापति भी श्री शंकर जी के शाप के कारण प्राचीन बहिर्ष के नाती हुए और 10 प्रचेता से मार्शा के गर्भ से फिर पैदा हुए। विवस्त मनु के पूर्व त्रेता युग के शुरू में जो भृगु आदि ऋषि थे, उन्होंने वरुण के समान शरीर को रखकर महान देवताओं के यज्ञ से पैदा हुए। श्री शिव जी का और दक्ष प्रजापति का आपस में मन मुटाव जन्म जन्मांतर तक चला। इसी कारण किसी से भी बैर भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुभ कर्मों से परिचालित जंतु के भीतरी भाव दूसरे जन्म में भी नहीं छूटते। अतः इस कारण को मुख्य समझकर किसी से बैर भाव नहीं करना चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमको उसका वर्णन सुनाइए जिसमें कि विवस्त मनवंतर में प्राचेतस दक्ष प्रजापति का अश्वमेध यज्ञ किस तरह क्षीण हुआ और भगवती सती जी ने किस तरह अपना शरीर जलाया। दक्ष ने सती की मृत्यु से क्रोधित श्री शिव जी को किस तरह खुश किया और अपने यज्ञ को किस तरह पूरा किया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, पहले काल में मेरु के सर्व रत्नों से शोभित ज्योतिष पर्वत की चोटी पर श्री शिव जी बैठे हुए हो। गिरिवर हिमालय की वह चोटी सबसे प्रसिद्ध पूज्य, काफी फैली हुई, चौड़ी विस्तार सहित किसी भी तरह की बाधा के योग्य न थी। देवी पार्वती जी उनकी बगल में बैठी थी। उस समय सभी देवता, सूर्यगण, तेजस्वी वसुगण, अश्वनी कुमार राजा वैश्रवण अपने ग्रहों को साथ लेकर सनत कुमार, चारों भाई अंगिरा इत्यादि देवर्षि, विश्वावसु, गंधर्व, नारद पर्वत, कैलाश पर्वत पर रहने वाले यक्षराज, महामुनि, उष्णा और अप्सराएं आकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। उस समय ठंडी सुगंधित हवा चल रही थी। सब ऋतुओं के फल फूल वहां खिल रहे थे। सब ऋषि, सिद्ध, विद्याधर और तपस्वी आदि महादेव जी की उपासना में लगे हुए थे। विविध रूप धारी भूतगण, राक्षस, बलशाली पिशाच आदि विविध रूपों को धारण करके
अनेकों अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हुए भगवान की सेवा में संलग्न थे। नंदीश्वर भगवान चमकते हुए त्रिशूल को लेकर उनके पास आज्ञा पालन के लिए बैठे हुए थे। हे विप्रो, उस समय नदियों में श्रेष्ठ देवी स्वरूप गंगा जी भी वहां सेवा में उपस्थित थी। इस भांति देव ऋषियों आदि से घिरे हुए भगवान महादेव जी वहां विराजमान थे। उसी समय दक्ष प्रजापति ने हिमालय के ऊपर यज्ञ करना प्रारंभ किया। यज्ञ का स्थान उन्होंने गंगा द्वार हरिद्वार में कनखल में यह स्थान था वहां बनाया था। इंद्र आदि सभी प्रमुख देवता लोग वहां जाने को तैयार हुए। द्रुमलताओं, गंधर्व, अप्सराओं और ऋषियों से घिरे हुए दक्ष की त्रिलोकी के सभी प्राणी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुतगण और विष्णु आदि सभी वहां यज्ञ का भाग पाने के लिए पहुंचने लगे। ऊष्म, सोम, धूप पीने वाले अश्वनी कुमार, पितीश्वर तथा ब्रह्म जी आदि भी वहां आए। जरायुज, अंडज, स्वदेज, उभिदज आदि सभी प्राणी पत्नियों सहित वहां पर मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने लगे। इन सब के विमान अग्नि की तरह चमकते हुए थे। उन सब को सुख से आकर बैठे हुए देखकर दधीचि ऋषि ने दक्ष प्रजापति से कहा, पूजित को न पूछकर और पूजा करने योग्य की पूजा करने पर मनुष्य घोर पाप का भागी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। पूजनीय भगवान महादेव जी को आप क्यों नहीं बुला रहे हो? दक्ष ने कहा, शूल धारण करने वाले एकादश रुद्र मेरे इस यज्ञ में मौजूद हैं। मैं दूसरे महादेव को नहीं जानता। दधीचि बोले, महादेव को आपने निमंत्रण नहीं दिया है, यह सबसे बड़ी बात है। महादेव जी से भी बड़ा कोई और देव है, ऐसा हम नहीं जानते। इसलिए दक्ष प्रजापति का यह महान यज्ञ क्या सफलीभूत होगा? दक्ष बोले, इस यज्ञ में हम विधि विधान से मंत्र से पवित्र किए हुए हवि को स्वर्ण के पात्र में रखकर विष्णु भगवान को समर्पण कर देंगे, क्योंकि विष्णु भगवान ही नित्य हवनीय प्रभु विभु है। यहाँ गिरिराज नंदनी पार्वती जी ने इन सभी देवताओं को कहीं जाते हुए देखा तो महादेव जी से पूछने लगी। उमा देवी बोली, हे भगवान, ये तत्व यज्ञ, ये इंद्र आदि देवता कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे यह सब समझाकर बताने की कृपा करें। मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री महादेव जी बोले, हे महाभागे उत्तम प्रजापति, जो दक्ष नाम वाले ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। देवी बोली, हे प्रभु, आपको किस कारण वह नहीं बुलाया है और आप किस कारण से वह नहीं जा पा रहे हैं? महादेव जी बोले, हे महाभागे, देवों ने यही सब किया है, किसी भी यज्ञ में हमारा भाग नहीं रखा। हे वरवर्णी, इस व्यवस्था के कारण देवगण हमको यज्ञ में भाग नहीं देते हैं। देवी बोली, हे निष्पाप, हे भगवान, सभी देवों में आप अधिक प्रभाव वाले हैं और गुणवान हैं, तेज, यश और शोभा में भी सबसे बढ़कर हैं। आपका यह तिरस्कार मेरे लिए अधिक दुखप्रद है। मैं कौन सा दान, तप या नियम करूं जिससे मेरे पति आपको यज्ञ में आधा या तिहाई भाग मिला करे? इस प्रकार दुखित अपनी पत्नी को देखकर महादेव जी बोले, हे त्रिशोदर अग्नि, तुमने यह जो कहा है कि मैं कुछ भी नहीं जानती, यह क्या ठीक कहा है? साधु पुरुष ध्यान के द्वारा सब कुछ जान लेते हैं और तुम्हारी तो माया से यह तीनों लोक मोहित है। देखो, प्रस्तोता यज्ञ में हमारी ही स्तुति कर रहे हैं, सामवेद का गान हो रहा है, ब्राह्मण यज्ञ में हमारी ही पूजा कर रहे हैं, अध्वर्य गण हमारे लिए ही भाग निकाल रहे हैं। देवी बोली, हे प्रभु, स्त्रियों के मध्य में साधारण सा व्यक्ति अपनी प्रशंसा करके अपनी कमजोरी को छिपा लेता है, यह बात सही है। क्या आप भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं? महेश्वर भगवान बोले, हे देवी,
हम कभी भी अपनी झूठी प्रशंसा नहीं करते हैं। वरारोही, तुम आकर यह देखो कि अपने भाग के लिए हम किसकी रचना कर रहे हैं। अपनी प्राण से भी प्रिय पत्नी को ऐसा कहकर भगवान ने अपने मुख से एक प्रज्वलित भूत को उत्पन्न किया। उसके 1000 सिर, 1000 पैर, नेत्र थे। वह 1000 हाथों में हजारों मुद्गल, बाण आदि को धारण किए हुए था। उसके हाथ में फरसा और तलवार भी थी। वह भयंकर रौद्र रूप वाला होने पर भी चमक रहा था। सर पर अर्धचंद्र शोभायमान था। बाघंबर पहने हुए था। उसके विकराल दांत थे। पेट और मुख दोनों विशाल थे। लंबे लंबे होठों के बीच उसकी जीभ बिजली की तरह लपलपाती थी। वह कनेर की माला पहने हुए था और क्रोध से उसकी आंखें चलायमान हो रही थी। वह कभी नाचने यण होकर ध्यान में लग जाता तो मोटी-मोटी वस्तुओं को हटाने लगता था। ज्ञान, तप, वैराग्य, ऐश्वर्य, क्षमा, धृति, प्रभु तत्व और आत्म संबोध तथा अधिष्ठान के गुणों से युक्त वह पृथ्वी पर घुटने टेक कर और हाथ जोड़कर भगवान से बोला, हे प्रभु, कहिए क्या आज्ञा है, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। महादेव जी बोले, तुम दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। तब श्री महादेव जी की अनुमति पाकर अधिक बलवान वीरभद्र सतीपति श्री शिव जी के चरणों में प्रणाम करके जाल से मुक्त शेर की तरह गरजता हुआ चला और मन ही मन में कहने लगा कि देवी नाराज है, अतः दक्ष के यज्ञ का नाश करना ही चाहिए। तत्काल उसी समय भगवती देवी के क्रोध से एक भयंकर माहेश्वरी भद्रकाली प्रकट हुई, जो वीरभद्र के साथ यज्ञ का नाश करने चली। प्रेत योनि में रहने के कारण और भगवती उमा के क्रोध के कारण को दूर करने वाले श्री वीरभद्र ने अपने रोमों से अनेक रुद्रगणों की उत्पत्ति की। वे रुद्र भगवान की तरह ही वीर पराक्रमशाली बलवान थे। वे 100 और 1000 की गिनती में दल बांधकर दक्ष यज्ञ की तरफ चल दिए। उनके चीखों और शोरों से आकाश गूंज उठा। उनकी भयंकर आवाज से सभी देवता भयभीत हो गए। उनके यज्ञ में पहुंचने से सभी ऋषि, देवता, दानव इत्यादि शांत हो गए और यज्ञ में चारों तरफ अंधेरा छा गया। और तब शिरुद्र के अनेक गण वहां के सभी मनुष्यों को दुख पहुंचाने लगे। वे अत्यंत बलवान रुद्र के गण सिंह की तरह गरजने लगे। किसी ने यज्ञकार को उखाड़ दिया, किसी ने यज्ञ यूप को नष्ट कर दिया। कोई तांडव नृत्य करने लगा। किसी ने यज्ञ भूमि को छिन्न भिन्न कर दिया। वह यज्ञ भूमि ऐसी दिखती थी जैसे कि आसमान में तारे निकल रहे हों। उन रुद्र गणों ने अनेक मधुर पकवानों को, यज्ञ की सामग्री, जल को कीचड़ की तरह, घी, मांस और खाने पीने की चीजों को अपने हजारों मुखों से खाने लगे। उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। भगवान रुद्र के कोप से वह बड़े-बड़े शरीर वाले अग्नि के समान रुद्रगण देवताओं को मारते काटते उन्हें डराने लगे। उन्होंने देवताओं की पत्नियों को भी दुख पहुंचाया। भगवान रुद्र से पैदा हुए वे सभी रुद्रगणों ने देवों की रक्षा करने पर भी उन्हीं के सामने यज्ञ को नष्ट कर दिया। वह भयंकर आवाज करके सबको दुख पहुंचाने लगे और तब किसी ने दक्ष का सिर काट लिया। इस यज्ञ के नष्ट होने पर दक्ष अपना मृग का रूप रखकर आकाश की तरफ दौड़ने लगा, किंतु वीरभद्र ने उसके पीछे दौड़कर उसके सिर को काट दिया। तब प्रजापति दक्ष मर गए और मरे हुए शरीर को रुद्रगणों ने अपने पैरों से कुचला। दक्ष प्रजापति के मर जाने पर 33 करोड़ देवता भी अग्नि के समान बंधन में बंध गए। इसके बाद सभी देवता इकट्ठे होकर वीरभद्र के पास आकर कहने लगे कि महाराज, अब आप प्रसन्न हो जाइए, आप हम लोगों पर नाराज ना हो और यह बताने की कृपा करें कि आप कौन हैं। वीरभद्र ने कहा, हे देवताओं, ना तो हम देवता हैं, न सूर्य है और न हम अपनी कोई इच्छा से यहाँ आए हैं।
हम प्रजापति दक्ष के यज्ञ का नाश करने के लिए ही आए हुए हैं। हम भगवान श्री शिव जी के क्रोध से पैदा हुए हैं और हमारा नाम वीरभद्र है और भगवती के क्रोध से यह भद्र काली प्रकट हुई है और यह भी हमारे साथ यज्ञ नाश करने के लिए आई है। हे देवों, आप श्री शंकर की शरण में ही जाइए, वे उत्तम वर देने वाले हैं। वीरभद्र के कहने पर सब देव मिलकर और दक्ष प्रजापति श्री महादेव जी के पास जाकर स्तुति करने लगे, जिससे शूलपाणी भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और दक्ष प्रजापति से कहने लगे कि हे दक्ष, तुम्हारी दुर्गति से ही यज्ञ का नाश हुआ है। अब तुम मुझ में श्रद्धा रखते हो और तुम बताओ कि मैं तुमको कौन सा वरदान दूं। जब वीरभद्र तथा हजारों रुद्रगणों ने यज्ञ भूमि को नष्ट कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, यज्ञ यूपों को उखाड़ दिया, सब सामग्री खा पी गए, यज्ञ के दीक्षित ब्राह्मण लोग सभी चले गए, यज्ञ अग्नि भी बुझ गई, रुद्रगणों को मारने सेवक भी इधर-उधर रोते हुए पड़े थे और चारों तरफ गिद्ध कौए मंडरा रहे थे। उसी समय शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान शंकर जी प्राणापान को यत्न पूर्वक अपने स्थान में रोककर इधर-उधर देखते हुए अचानक अग्नि कुंड से बाहर निकल आए। आकर दक्ष प्रजापति से बोले कि हम तुम पर प्रसन्न हो गए हैं, कोई वर मांगिए। तब दक्ष प्रजापति बोले, जो अधिक दुखी होकर रो रहे थे, डरते हुए श्री शिव जी की तरफ देखते हुए बोले कि यदि भगवान आप हम पर प्रसन्न है और हम आपके वर पाने योग्य हैं, तो हमें यह वर दीजिए कि हमारी जो यज्ञ की सब सामग्री नष्ट हो गई है और सब खा पीकर खत्म कर दी, जिनको हम वर्षों से एकत्रित कर रहे थे, वह सब ऐसी ही हो जाए जैसे पहले यज्ञ के समय थी। बस यही वर चाहिए। अतः इस तरह श्री भगवान शंकर से वर पाकर दक्ष प्रजापति जमीन में बैठकर भगवान शंकर की 8000 नामों से स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, हे प्रभु, आपको प्रणाम है। आप त्रिनयन, वृषभ ध्वज, धर्म अध्यक्ष, देवेंद्र, अमर श्रेष्ठ, सहस्त्र अक्ष, विरूपाक्ष, सर्वत्र श्रुतिमान और पूरे संसार को आप ढके हुए हैं। आप महाकर्ण, कुंभकर्ण, समुद्रवासी, सनातन, गजेंद्र कर्ण, गोकर्ण नाम से आप प्रसिद्ध हैं। हे प्रभु, लोग आपकी स्तुति पूजा करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। आप इंद्र आदि देवता और पूरे संसार के पालनहार हैं। आप पालकहार हैं। ब्रह्मा, विष्णु, मुनि, समुद्राबुधर महामूर्ति है। गोष्ठ में जिस तरह गोकर्ण रहते हैं, उसी तरह सब देवगण आप में स्थित रहते हैं। सोम, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु, बृहस्पति इत्यादि यह सब आपके ही स्वरूप है। भव पूर्व रुद्र, वरदाता, पशुपति, अंधक, विनाशी शंभु को बार-बार मेरा प्रणाम है। आप त्रिजट, त्रिशिरक तथा त्रिशूलधारी, दराड़ी, दशिड मुंड, सूर्यपति तथा वृषकंध, हिरण्यगर्भ, हिरण्यापति, गोत्र तथा होत्र, मंत्र, भीमसेन, सहस्त्र नयन, बाल रूप, बलधर तथा बालधर, वृषक, कंद, काम, इंद्र इत्यादि अनेक 8000 नामों से प्रसिद्ध हैं। हे देव, आपको बार-बार प्रणाम है। भगवान, आप सब जगह निवास करने वाले, सर्वांग, सर्वभूपति, सब जीवों की अंतर आत्मा है। इसी कारण हमने आपको नियंत्रित नहीं किया है। दक्षिणा वाले यज्ञ में आप ही यजनीय माने जाते हैं और आप ही सर्व करता है। हमने आपकी माया से मोहित होकर आपको नहीं बुलाया है। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हम आपकी शरण में हैं। और इस तरह श्री शिव जी की स्तुति करके दक्ष प्रजापति शांत हो गए। दक्ष प्रजापति की स्तुति से प्रसन्न होकर श्री शिव जी दक्ष प्रजापति से कहने लगे कि हे दक्ष, हम तुम्हारी स्तुति से खुश हैं और अब तुम मेरे ही लोक में जाओगे।
श्री भगवान महादेव जी ने दक्ष को इस प्रकार समझाकर उससे कहा कि तुमको इस यज्ञ के विषय में क्रोध नहीं करना चाहिए। मैंने ही इस यज्ञ का नाश किया है। हम तुमको फिर वर देते हैं, तुम एकचित्त होकर सुनो। हे दक्ष प्रजापति, तुमको हमारे प्रसाद से 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञों का फल मिलेगा। और पाशुपास विमोचन पाशुपत व्रत है, जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका पूरा फल तुम्हें मिलेगा। तब श्री महादेव जी अपनी पत्नी उमा और गणों के साथ अंतर्ध्यान हो गए और उस समय ब्रह्म जी से मिले। यथोक्त भाग को प्राप्त करके शिव जी ने ज्वर को कई भागों में बांट दिया। अब हम उसकी कथा का वर्णन सुनाएंगे। नागों के लिए शीर्षा, विताप, पर्वतों के लिए शीला रोग, जल के लिए शेवाल और सांपों के लिए कैचुल, गायों के लिए खुर का रोग, पृथ्वी के लिए ऊसर, कोकिलों के लिए नेत्र रोग, बकरों के लिए पित्त भेद, तोता के लिए विभीका, ज्वर सिंहों के लिए परिश्रम और मनुष्यों के लिए ज्वर नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्वर जन्म मरण और मनुष्य के शरीर में बीच में भी प्रवेश करता है। जो अधिक तेज ज्वर होता है वह भगवान महेश्वर का तेज है। यह ईश्वर रूपी ज्वर हमेशा पूजनीय योग्य है। जो मनुष्य इस ज्वर उत्पत्ति को एकाग्रचित होकर पढ़ता है और सुनता है वह हमेशा निरोगी होकर सुखी रहते हैं। और दक्ष से कही हुई जो स्तुति स्तवन करते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, सुनाते हैं, वह भी हमेशा सुखी होकर जीवन व्यतीत करता है। जिस तरह सब देवताओं में श्री शिव जी बड़े हैं, उसी तरह सब ब्रह्मा निर्मित स्तवों में यह स्तव श्रेष्ठ है। जिसको यश, धन, विद्या, कीर्ति, आयु की इच्छा हो, वह भक्ति पूर्वक इस स्तव का पाठ करे तो उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। जो अपने घर में इस स्तव का पाठ करता है, उसके घर में भूत, प्रेत, नाग, यक्ष किसी का भी डर नहीं रहता। जो पवित्रता स्त्री इस स्तवन का पाठ करती है, वह पिता के घर और अपने घर दोनों के घर से मान पाती है। जो इस संपूर्ण स्तोत्र का पाठ करता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। श्री शिव जी के साथ पार्वती और नंदीश्वर कार्तिकेय की अपनी श्रद्धा भक्ति से जो दक्षिणा इत्यादि देकर स्तोत्र में आए हुए नामों का पाठ करता है, उसे मन की इच्छित वस्तु और सब भोगों का फल मिलता है और मरने पर अपनी पत्नियों के साथ स्वर्ग में जाता है। जो मनुष्य इस दक्षकृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह विमान पर बैठकर इंद्र की तरह शोभा पाता है। सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने कहा है कि इस स्तोत्र को हर किसी को बिना सोचे समझे नहीं कहना चाहिए। इस परम गुहा स्तोत्र को सुनकर सभी जाति के स्त्री, पुरुष इत्यादि रुद्रलोक को प्राप्त होते हैं। जो किसी पर्व के समय यह स्तोत्र पढ़ता या सुनता है, वह पढ़ने और सुनने वाले रुद्रलोक को प्राप्त होते हैं। वायु पुराण का 30वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 31वां अध्याय देववश वर्णन। सूत जी बोले, हमने इस पाप नाशिनी कथा का आपको वर्णन सुनाया है। यह कथा दक्ष के विषय में श्री महादेव जी ने कही थी। पितृवश की कथा की तरह ही अब हम देववंश की कथा का वर्णन करेंगे। स्वयंभू मनु के समय में, त्रेता युग के शुरू में तथा याम नाम के राजा प्रसिद्ध देवता थे, जो पहले यज्ञ पुत्र कहलाए। अजीत ब्रह्म जी के पुत्र थे और जीत तथा अजीत स्वयंभू मनु के पुत्र थे। ब्रह्म जी के मानस पुत्र शुक्र कहलाते थे। देवों के 3 गण हैं, ये तृप्तिमान कहलाते हैं। स्वयंभू मनु के 33 पुत्र छांद योग कहलाते हैं। यदु, ययाति 2 देव कहलाते हैं और दिद्य, स्त्रवस, मति, विभास, क्रतु, प्रजापति, विशत, धृति, वायस तथा मंगल इत्यादि 12 देव कहलाते हैं। शुचिश्रवा, समय, मधुप, विश्वदेव आदि, यमी,
श्रुति शरण इत्यादि और भी वो 12 देव स्वयंभू मनु के समय स्थित थे। ये शराब पीने वाले अत्यंत पराक्रमशाली थे। ये द्विषीमान कहे जाते थे। ये 8 देव योनि के रूप है। पहला सुपर्ण, दूसरा यक्ष, गंधर्व, पिशाच, उरग, राक्षस और पितर इत्यादि थे। स्वयंभू मनु के समय में इन्हीं जैसी हजारों संतानें पैदा हुई। प्रजाओं के, देवताओं के, ऋषियों के और पितरों के साथ जो पहले सप्तऋषि थे, अब हम उनकी कथा का वर्णन करेंगे। स्वयंभू मनु के मनवंतर में स्वयंभू मनु के 10 पुत्र थे। इनके नाम है अग्निध्र, अतिबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिषमान, द्युतिमान, हव्य और सवन इत्यादि थे। श्री वासुदेव ने कहा है कि सबसे पहले युग में ये अधिक वीर राजा थे। असुर, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, मनुष्यों को सुपर्ण इत्यादि की कथा का वर्णन करना सैकड़ों वर्षों में भी होना संभव नहीं है। इनकी गणना बहुत अधिक है, इसलिए हमने संक्षेप में इस कथा को कहा है। स्वयंभू मनु के समय में व्रज कुल नाम के प्रजाजन बहुत वर्ष पहले समाप्त हो चुके हैं। ऋषियों ने कहा, ये काल रूपी भगवान कौन से हैं जो सब जीवों को नष्ट करते हैं? ये किस कुल के हैं और कौन इनके माता पिता है? इनका कौन सा स्वरूप है और इनका क्या नाम है और इनकी कौन सी आत्मा है? अब आपको हम इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब हम आपको काल रूपी भगवान के विषय में बतलाएंगे। आप एक चित होकर सुनिए। सूर्य से काल पैदा हुए। इनका आदि निमेष है और ये संख्या चक्षु कहलाते हैं। इनकी मूर्ति दिन रात है और इनके अंग निमेष कहे गए हैं और इनका कला स्वरूप संवत्सर नाम है। ये भूत वर्तमान काल को और वर्तमान काल स्वरूप है। हम काल को 5 भागों में बांटकर उनके भेद को बताएंगे। दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु और अयन इत्यादि 5 भागों में बांटा गया है। पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्स, तीसरा इदवत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां वत्सर काल कहलाता है। अब मैं इसकी कथा का हाल सुनाऊंगा। ऋतु नाम की जो अग्नि पहले बताई गई है वही संवत्सर है और काल अग्नि है वही परिवत्सर कही गई है। और सूर्य से पैदा हुई अग्नि इदवत्सर सोम कहलाती है, जो आकाश में चलता है और जलों का सारभूत कृष्ण और शुक्ल पक्ष की तरह घटने बढ़ने वाला है, जो 49 शरीरों से सब प्राणों को दुख देता है, वही वत्सर वायु है। ब्रह्म जी ने रोने के कारण रुद्र का नाम पड़ने वाले रुद्र को 3 भागों में बांट दिया है। वही नील लोहित रुद्र रद्र के वत्सर कहे जाते हैं। कालात्मा प्रपितामह है। हर एक अंग संयोग से रंग, साम, यजु के पैदा करने के स्थान और 5 कालों के स्वामी है। वे ही अग्नि, यजु, सोम, भूत और प्रजापति हैं। ब्राह्मणों ने सूर्य को ही अग्नि और संवत्सर बताया है। भगवान सूर्य से ही कालों का हिस्सा होता है। विकार अवस्था में ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रसन्न होकर एक एक दिन और महीने और ऋतु के बदलते बदलते रहते हैं और यही प्रजापति पितामह ब्रह्मा जी कहलाते हैं। और यही सूर्य, नदी, भानु, सरिता, ब्रह्मा, संतकृत जीवन माने गए हैं। भूतों के पैदा करने के कारण और नाश के कारण ये भास्कर नाम से प्रसिद्ध हैं। तीसरे परिवत्सर तारागण है, जो सोम के ओर निखिल औषधियों के पीत है। इस कारण ये भी पितामह नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सभी जीवों को जीवन देने वाले और योग क्षेम करने वाले हैं। ये हमेशा चमकते रहते हैं तथा संसार का पोषण करते हैं। इनसे ही तिथि, पूर्णिमा, अमावस्या और पर्व संधि पैदा हुई है। ये निशाचर और प्रजापति नाम से प्रसिद्ध हैं। ये ही प्राण, अपान और वायु के बदलने वाले हैं। ये सब भूतों के और लोकों के ईश्वर और पृथ्वी को धारण करने वाले हैं।
ये ही जल अग्नि, भूमि, सूर्य और चंद्रमा को पैदा करने वाले हैं। ये ही जल अग्नि, भूमि, सूर्य और प्रपितामह नाम से प्रसिद्ध है। देवगण अपने इच्छित फल को पाने के लिए औषधियों के नष्ट हो जाने पर त्रिकपाल और त्रयंबक से भगवान की पूजा करते हैं। इसी कारण वे त्रयंबक कहलाते हैं। गायत्री, त्रिष्टुप और नगति त्रयंबक का नाम से प्रसिद्ध है। ब्राह्मणों ने 5 वर्षों का एक योग बताया है। प्रत्येक संवत्सर में बसंत इत्यादि 6 ऋतुएं होती हैं। ऋतु, पत्र, आवर्तन गण 5 प्रकार के होते हैं। यह वायु मनुष्य के जीवन का काल रूप होकर संहार करती हुई नदी के बहाव की तरह चलने लगती है और फिर वह वायु दिन रात को एक करने वाली होती है। ये सब प्रजापति सब मनुष्यों में मुख्य और लोकात्मा लोकों के पिता माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के ध्यान मग्न होते हुए मुख से रोते हुए रुद्र पैदा हुए और यही आत्मा रूप से सब जीवों की उत्पत्ति करने वाले हैं। यही अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, संवत्सर, कलात्मक, नित्य संहार करने वाले विभु कहे जाते हैं और यही इद्वत्सर नाम से प्रसिद्ध है। यही भगवान क्रोधित होकर संसार में अपने तेज से आश्रय और आश्रय संयोग के कारण अपने नामों और शरीरों से वर्तमान रहते हैं। तब उन्हीं के बल से दूसरी सृष्टि देवों की, पितरों की तथा कालों की हुई है। तभी से यह भद्र रूप महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। यह नील लोहित भगवान शंकर देवों के भी देव, प्रजाधीशों के प्रजापति, सब जीवों के पैदा करने वाले हैं। इनके हजारों पुत्र पौत्र आदि हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती है। जो मनुष्य ध्यान मग्न होकर शुद्ध विचार से इस देव वंश का पाठ करता है वह हमेशा सुखी रहता है। वायु महापुराण का 31वां अध्याय संपूर्ण। वायु महापुराण का 32वां अध्याय प्रारंभ। युग धर्म। वायु कहने लगे, अब हम आपको प्रणव के विषय में कुछ वर्णन करेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्रह्म ही ओमकार अक्षर है। इसके 3 वर्ण माने गए हैं। इसके जितने भी देवता और वर्ण हैं वे सब ओमकार से ही पैदा हुए हैं। रंक, यजु, साम, जल और अग्नि भी ओमकार से ही पैदा हुए हैं। इस ओमकार अक्षर से और दूसरे भी प्रकट हुए हैं। सब देवों में जो 14 देवता हैं उनके भी बीज जो पाने वाले हैं, सभी जगह जाने वाले और सब योगों को जाने वाले हैं। वे ही लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ओमकार शुरू, बीच तथा आखिरी हिस्से कहे जाते हैं। ओमकार स्वरूप श्री शिव जी से इंद्र, पितर, सप्तऋषि, देवता इत्यादि पैदा हुए हैं। इस लोक और परलोक में ओमकार ही सबसे श्रेष्ठ पद है। काल को युग नाम से भी पुकारा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के साथ साथ युग का भी चक्र नीचे ऊपर घूमता रहता है। देवता लोग, ऋषि इत्यादि तब एकाग्रचित होकर तपस्या करने जाते हैं, क्योंकि तब काल के वश होकर देवता लोग चिंतित हो गए और स्वयं वे उसकी सीमा निर्धारित करने में असमर्थ हो गए। फिर देवता काल से डरकर श्री शिव जी की शरण में गए और भगवान से कहने लगे कि हे देव शंकर जी, ये चतुर्मुखी 4 स्वरूप वाले काल कौन है? इनका कौन पार कर सकता है? तब श्री शिव जी ने उस चतुर्मुखी काल को देखकर कहा, आप किसी बात की चिंता ना करें, मैं आपके सब कार्य पूरा कर दूंगा। इसके बाद सब काल रूप भगवान श्री महादेव जी कहने लगे कि जो 4 जीवों वाला काल सफेद मुंह है वह काल का सतयुग नाम का मुंह कहलाता है। यही मुंह देव श्रेष्ठ ब्रह्मा और व्यवस्थ भी कहलाता है। और जो लाल रंग की 3 जीभों वाला दूसरा मुंह त्रेता युग कहलाता है। इस युग में सभी लोग श्री महादेव जी की प्रेरणा से यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं से यज्ञ शुरू होता है और ये ही अग्नि काल की जीभ ही कहलाती है।
इनके 3 जीभें हैं और 3 अग्नि है, और जो 2 जीभों वाला लाल और पीले रंग का मुख है वह द्वापर युग में हम 2 पैर वाले होते हैं। और जो काले रंग का लाल आंखों वाला मुंह है, जिसके काले रंग की लपलपाती हुई जीभ है तथा सारे संसार को दुख देने वाला है तथा घोर कलयुग है। इस युग में ना सुख है ना मुक्ति तथा सब मनुष्य दुखी होकर काल से ग्रस्त होंगे।